पूरी सभा ने चुप्पी साधी। सब दंग रह गए थे। पूरी सभा में सन्नाटा छा चुका था। उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, और वो जो अपने सामने देख रहे थे वो अपनी आंखों का भरोसा करने में असफल थे। वो इसकी हिम्मत को देख के अपनी जगह पर ही स्तब्ध खड़े थे। बलि की आंखों में भी वही आश्चर्य था। बलि ने सभा की ओर देखा और बोला, तारका, प्रभु, मेरे माता पिता को छोड़ दीजिए। सारी गलती मेरी है। मैं अपनी सारी गलती मानने को तैयार हूं और अपनी सारी गलतियों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ही लेता हूं। प्रभु, उन्हें छोड़िए। जो उचित लगता है मेरे साथ करिए। प्रभु। तारका, तुम यहाँ क्यों आए बेटे? मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटा। तुम आखिर मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे तुमको इस दुनिया से जाते हुए देखने की शक्ति नहीं है। आखिर तुम यहाँ क्यों आए बेटा? क्यों? आखिर क्यों बेटा? तुमने ये सही नहीं किया बेटा। मुझे माफ करना पिताश्री। ये जानते हुए कि मेरे माता पिता मृत्यु की चौखट पर हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं अपने आप को कभी जीते जी माफ नहीं कर सकता, ये जानते हुए कि आपकी मृत्यु का कारण मैं था। बेटा, लेकिन हम क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, ये समझने की कोशिश तो करते। कोई चिंता करने की बात नहीं है तारका। अब तुम्हें इनके साथ ही मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे सभा में किसी भी जीव की इच्छा पूरी न हो। मैं अपनी सभा को निराश नहीं देख सकता। सेनापति। जी प्रभु, क्या आदेश है? बोलिए प्रभु। आपके आदेश के इंतजार में मैं और मेरी सेना आप ही के इशारे का इंतजार करते हुए तैनात खड़ी है प्रभु। इनकी इच्छा को पूरा करते हुए तारका को भी इधर ले आओ, कैद कर लो उसे। मैं नहीं चाहता कि एक अच्छा भला परिवार अलग हो जाए। जी प्रभु। सब सैनिकों को इशारा करते हुए सेनापति ने तारका को कैद करने का आदेश दिया। बड़ी बड़ी जंजीरों से तारका के हाथ पैर बांध दिए गए। वज्रंग और वज्रंगी अभी भी सबके सामने जंजीरों की मदद से हवा में ही लटके थे। पहले तारका, तुम चाहते थे ना कि तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता की मृत्यु ना हो? उन्हें छोड़ दो महाराज। आपको जो चाहिए था आपको मिल तो गया है ना? तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी तारका। धन्यवाद महाराज बलि, आपका बहुत बहुत आभार। तुम्हें अपने माता पिता की मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले वो तुम्हारी मृत्यु देखेंगे। बलि महाराज, छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, छोड़ दीजिए इसे। हम अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। अब मैं तुम्हारी बात को भी नहीं नकार सकता। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं, तारका चाहता है मैं उसे मार दूं, पूरी जनता चाहती है कि मैं तुम सबको मार दूं। देखो वज्रंग, राजा सिर्फ राजा तब तक होता है जब तक वो अपने प्रजा की बात सुने। मैं अपनी प्रजा की मांग को कैसे धुतकार दूं? बोलो। क्या मतलब? मरना तो तुम सबको पड़ेगा। पहले जाएगा तारका, फिर तुम दोनों। वज्रंग ने अपनी पूरी ताकत से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। वो चटपटा रहा था। आखिर अपने पुत्र को ऐसी विकट परिस्थिति में देखना ही पिता के लिए सबसे बड़ा दंड होता है, एक तरह का श्राप होता है। कहते हैं ना, जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है अपनी संतान को अपने सामने मृत देखना। और वज्रंग किसी भी तरह से अपनी संतान को बचाना चाहता था। प्रभु, छोड़ दीजिए। मैं आपसे अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगता हूँ। एक माँ की याद से विनती है, छोड़ दो तारका को प्रभु, छोड़ दो। बस सेनापति, मेरी तलवार लेकर आओ। अभी लाया प्रभु। सेनापति एक बार फिर जाके बलि की तलवार लेकर आए। बलि ने अपने हाथों में तलवार ली और एक झटके से तारका का सिर धड़ से अलग कर दिया। तारका का शरीर जमीन पर नीचे गिरा। लोगों ने चुप्पी साधी। वज्रंग और वज्रंगी चीख पड़े, तारका! बेटा! बलि, ये आपने क्या कर दिया बलि? हमारा पुत्र! याद रहे, जो भी महाराज के खिलाफ जाएगा या जिसके भी कारण मुझे शीश झुकाना पड़ेगा, उसका सिर्फ यही अंजाम होगा, मृत्यु, और कोई अंजाम नहीं होगा।
उसने आपके कहने पर सब कुछ किया। थोड़ा समय दे देते तो शायद उसे याद आ ही जाता। अरे मैं तो भूल ही गया। सेनापति, क्या आज्ञा है प्रभु? बोले। वज्रंग और वज्रंगी को नीचे उतारो, आखिर इनकी इच्छा भी तो पूरी करनी है। जी प्रभु। सैनिकों, वज्रंग और वज्रंगी को नीचे उतारो और महाराज के पास लेकर आओ। सैनिकों ने वज्रंग और वज्रंगी को नीचे उतारा और उसे महाराज के पास लेकर गए। वज्रंगी शोक नहीं झेल पाई और वो अपना होश खो चुकी थी। वज्रंग की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जो उसके आंखों से और झुके हुए कंधों से साफ पता चल रही थी। लोग होने वाली चीजों की अपेक्षा करते हुए अपनी जगह पर ही चुप खड़े थे। बलि ने सन्नाटा तोड़ते हुए बोला, मुझे बहुत दुख होता है जब मेरी प्रजा के लोग तकलीफ में होते हैं। वज्रंग, मुझे अभी तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है और मैं जानता हूं कि तुम अपने ही पुत्र के पास जाना चाहते हो। अभी इसी वक्त मैं तुम्हें भी अपने पुत्र के पास पहुंचा दूंगा। वज्रंग के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो अपनी आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर चुका था। उसने आत्मसमर्पण भाव के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में सिर्फ ब्रह्मा का नाम था। बलि ने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई और वज्रंग के ऊपर उससे वार करने ही वाला था कि एक हाथ ने उसकी तलवार को रोका। वो आश्चर्यचकित होकर बोला, कौन है ये जिसमें इतनी मजाल कि मेरी इच्छा के विपरीत जा सके? कौन है ये? मैं हूं। वो आवाज तारका की थी, वो हाथ तारका के थे। बलि ने जब मुड़कर तारका को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। वही उसके हाथों से जैसे जान निकल गई हो। उसकी हाथों में से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। बलि की आंखें खुली की खुली रह गई। वो अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ था। उसने तारका की ओर देखा और बोला, असंभव। तारका? ये क्या? कैसे तारका? ये कैसे मुमकिन है? तुम वापस कैसे आए? पिताश्री, मुझे अपनी शक्तियों का पता चल चुका है अब। कैसे? जब बलि ने मेरा सर मेरे धड़ से अलग किया, तब भी मेरा शरीर जीने में और उस सर को मेरे धड़ से जोड़ने में समर्थ था। और तभी मुझे ब्रह्मा जी के वो वरदान याद आए। वो क्या थे बेटा? तारका ने सबको उस दिन की बातों को याद दिलाते हुए ये कहानी बताई। वो उन सबको उस दिन के बारे में बताने लगा जब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिए थे। ब्रह्मा की आवाज ब्रह्मांड में गूंजी। ऐसा लग रहा था कि खुद ब्रह्मा तारका के जरिए अपनी बात कह रहे थे। जैसा कि तुमने मांगा तारका, तुम बनोगे सबसे शक्तिशाली जीव। तुम्हें इस ब्रह्मांड में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मुझे कभी भी मृत्यु देखना पड़े। मैं अमर हो जाना चाहता हूं। पुत्र अमर होना इस दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। ठीक है, फिर मैं सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जाना चाहता हूं। तथास्तु। तारका ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए लोगों का ध्यान आज की ओर एकत्रित किया और बोला, और ये है मेरे 2 वरदान पिताश्री। और इसीलिए जब बलि ने मुझे मारने की कोशिश की तो उसकी सारी कोशिशों के बावजूद मैं जीवित रहा। कौन सा राजा जो अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी जीवन को नष्ट करने से पहले एक पल का भी चिंतन नहीं करता? कौन सा राजा जिसका पूरा जीवन अपने स्वार्थ की पुष्टि करने के लिए रहा है? बस बहुत हुआ। सेनापति से सोचना भी मत सेनापति, तुम्हें मेरी शक्तियों का जरा सा भी अनुमान नहीं है। आजमाना चाहते हो तो आजमा सकते हो। आओ, मैं तुम्हें ललकार रहा हूं। आओ। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो तारका। तारका सबकी ओर मुड़ा और फिर सबको संबोधित करते हुए कहने लगा, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तारका, तुम असुरों का नया राजा हूं। जिसने भी मुझे राजा मानने से इनकार किया, क्या वो बलि के साथ काल कोठरी में कठोर कारावास की सजा भुगतेगा। मेरी प्रजा मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। तो बोलो, बलि को राजा कौन मानता है?
सन्नाटा एक बार फिर छा चुका था। लोगों को अपने सामने चल रहे दृश्य सपने से प्रतीत हो रहे थे। वो उसे हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं थे, पर अब वो साधारण लोग तारका के खिलाफ भी जाने का बल नहीं रखते थे, तो सबने अपनी चुप्पी साधी। देखा बलि, देख लिया तेरी प्रजा, तेरा अहंकार, देख लिया इन सब का नतीजा, भुगत लिया अपने किए का परिणाम। सेनापति जी प्रभु। पहले मेरे माता और पिता को जंजीरों से रिहा कर दो और उन जंजीरों से बलि को बांध दो। बलि को काल कोठरी में ले जाकर बंद कर दो। ऐसी जिंदगी जिए चाहा उसे सूरज की रोशनी भी नसीब ना हो। और माता पिता को शयन कक्षा में लेकर जाओ। हमारी माताश्री का अच्छे से ध्यान रखा जाए। जी प्रभु। तुम ये गलत कर रहे हो तारका, बेहद गलत। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। याद रखना, समय कभी भी करवट ले सकता है, और जब समय मेरी तरफ करवट बदलेगा उस दिन मैं अपना बदला पूरा करूंगा। याद रखना, मैं आऊंगा जरूर। सेनापति बलि को घसीटते हुए काल कोठरी में लेकर चला गया। बलि ने निकलने की बहुत कोशिश की, पर बच ना सका। सब लोगों ने अपने नए राजा की तरफ देखा और सारे असुरों ने एक स्वर में बोला। असुर लोग को अपना नया राजा मिल गया था, और देवों के लिए तारका का उसकी शक्तियों के बारे में पता चल जाना खतरे से कम नहीं था। एक बार फिर देवलोक धर्म संकट में पड़ चुका था।